नमस्कार मित्रों। आज हम एक कुदरत के ऐसे नियम की बात करने वाले हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। हाँ मित्रों, क्या है वह नियम? वह नियम है संगम। जब दो नदियों का संगम होता है तो उसमें से तीसरा बहाव निर्माण होता है। कुछ नया उससे निकलता है। जब स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, संगम होता है, तो उससे बालक का जन्म होता है, निर्माण होता है। इस संसार की हर वह चीज जहां मिलती है और तीसरा जो बहाव उसमें से उभर कर आता है, वह कुछ न कुछ नया निर्माण करता है, नया होता है। बहुत सरल भाषा में हमने ये बात बताई, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। जहां जहां जो चीजें मिलती हैं तो उसका जो आउटकम होता है वह और कुछ होता है, नया कुछ होता है। और इस नए की तलाश हमेशा से इंसान को रही है। इसीलिए नई चीजों पर, नए संशोधनों पर हमारे वैज्ञानिक 24 घंटे कार्यरत होते हैं। इस केमिकल के साथ जुड़ाएंगे, इस रसायन को इसके साथ मिलाएंगे, फिर किसी जगह उसकी एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ नया उससे हासिल होगा। नया हासिल करने के लिए कुछ न कुछ मिलावट करनी पड़ती है। किसी न किसी का संगम करना पड़ता है, ये हम कहेंगे। चाहे वस्तुएं हो, चाहे जल हो, इंसान हो, सभी कुछ जो इस संसार में अस्तित्व में है, सभी के लिए ये नियम लागू है। मित्रों, पेड़ पौधे होते हैं जिसे हम कहते हैं कलम। जब हम उसे कलम करते हैं और उसमें कोई नई प्रजाति हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो इसी ढंग से उसमें से नया कुछ मिल जाता है। इस संसार में जितना भी कुछ सर्जन हुआ है आज तक, वह सारा ही मिलावट से सर्जन हुआ है। वह अच्छा भी होगा, वह बुरा भी होगा, वह घातक भी होगा, वह हितकारी भी होगा। अब यह आप पर निर्भर करता है मित्रों कि आप कैसा संयोज, कैसा संगम करते हो। कई बार आपको भी पता न होता है कि इससे क्या निर्माण होगा। जब कुछ निर्माण होता है
तब हम उसके बारे में कह पाते हैं कि ये दो चीज़ों को, ये दो घटक को हमने मिक्स किया था, उसमें से ये तैयार हुआ है। बिना मिलावट के नया कुछ भी सर्जन नहीं होना है मित्रों। यही हम आपको कहने जा रहे हैं। ये समझने के लिए आपसे हमने ये सारी बातें की। अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि आखिर ये जो संगम है, इसका जो नियम है, ये कितना महत्वपूर्ण है। किसी एक से कुछ भी सर्जन नहीं होना है, नया नहीं आना है। जो है वह चला रहेगा। अगर आपको नए की तलाश है तो उसमें कुछ न कुछ संगम करना होगा, मिलावट करनी होगी। यहाँ संगम और मिलावट हम एक ही बात कहते हैं, एक ही बात है वह हमारे हिसाब से। जब आप मिलावट करते हो तब उसमें से निर्माण होता है। वह उपयोगी भी होता है और खतरनाक भी होता है। जिसकी सोच अच्छी है, जिसके विचार अच्छे हैं, वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे इस संसार को हानि पहुंचे। लेकिन जिसकी सोच खराब है, जिसकी सोच में मिलावट है, वह इस मिलावट से इस संसार के लिए कुछ भी खतरनाक कर सकता है। इसीलिए मित्रों, हर देश अपने अपने तरीके से इस पर काम करते होता है। ये दूसरे देश को नहीं बताता, लेकिन वह उस पर काम करते होता है। मेरी शक्तियां कैसे बढ़ाऊं, मेरा साम्राज्य इस दुनिया में कैसे बढ़े, मेरी सत्ता को कोई इस दुनिया में चैलेंज न कर पाए, हमसे सारे ही देश दबे रहें। ये सारे प्रयास हर देश अपनी क्षमताओं के आधार पर करते होता है। मित्रों, कुदरत का इस इंसान ने इतना फायदा उठाया है, आप सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन जब इंसान इस कुदरत की उठाई हुई चीजों से उसका कुछ गलत उपयोग करता है इस संसार के लिए, तब वह भयावह होता है, बहुत भयंकर होता है। आप सारे ही जानते हो मित्रों कि अब अगर विश्व युद्ध होगा तो इस संसार की क्या दशा होगी। कारण स्पष्ट है मित्रों, हम में होड़ लगी हुई है। हर देश अपनी क्षमताओं को इतनी ऊंचाई पर ले जाना चाहता है कि सारे ही उसके गुलाम बने।
ये इंसानी मगज की सोच है मित्रों, ये कुदरत की सोच नहीं है। कुदरत ने बहुत सीधा सादा गणित रखा है। जब जब संगम होगा, जब जब मिलन होगा, जब जब मिलावट होगी, तो कुछ नया उससे उभरना है। वही कुदरत का एक नियम है, इस संसार का एक नियम है। सर्जन विसर्जन की क्रिया में ये नियम कुदरत के लिए जरूरी भी है, उपयोगी भी है। इसीलिए इसका अस्तित्व है। इस संसार का नियंत्रण उसी पर निर्भर है। समझने में थोड़ी दिक्कत करेगा मित्रों, बड़ा अटपटा विषय है, लेकिन हम जब कुदरत के नियम समझना चाहते हैं तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। इसे हम दुर्लक्षित नहीं कर सकते, हमें समझना होगा ये सारा कुछ कैसे चल रहा है, कैसे घटता है। इंसान ने इस भूमंडल पर क्या क्या अच्छा किया है और क्या क्या बुरा किया है, इसका लेखा जोखा इसी नियम में समाया हुआ है। इसीलिए इसका महत्व भी बढ़ जाता है। मित्रों, जरूर से इस पर चिंतन कीजिए। कुछ ऐसी बातें आपको हाथ लगेंगी कि आप हैरान रह जाओगे। कुछ ऐसे सवालों के जवाब आप इसके जरिए ढूंढ पाओगे जो आज तक आपने नहीं ढूंढा। जो सवाल, उसके जवाब आज तक आपको मिल नहीं पाए, ऐसे सारे सवालों के जवाब इसी नियम में छुपे हुए हैं। इसीलिए हमारा कहना यह है मित्रों, इस पर गौर करें, इस पर चिंतन करें। जरूर से आपको कुछ अच्छा मिलेगा। धन्यवाद।